बड़ी खबर है इस वक्त आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ एक्शन से जुड़ी ये बड़ी खबर। सेना ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। सेना के मुताबिक उन्होंने यासीन भट्ट, सिराज अहमद, गुलाम मोहम्मद और इम्तियाज अहमद भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ उनके पास से बंदूकें, कारतूस और दूसरे विस्फोटक बड़ी तादाद में बरामद किए गए। तिवारी जुड़े हुए आनंद, गैर कानूनी बता रही है इस पूरी गिरफ्तारी को के कविता, लेकिन क्या जरा भी गुंजाइश है उनके बच पाने की? देखिए, ईडी ने 5 दिन का और रिमांड जो है वो मांगा है के कविता का, और ये कहा है कि कई लोगों से कन्फ्रंट जो है वो के कविता का कराना है। इसके अलावा ईडी ने ये भी कहा है कि हमें के कविता के जो बयान थे उनको कन्फ्रंट कराना है, और पहले भी हम बता चुके हैं कि उनकी क्या भूमिका थी। 100 करोड़ रुपए की रिश्वत की जो साजिश है वो के कविता ने रची है, ये कोर्ट को बताया ईडी ने। ईडी ने कहा है कि 4 लोगों के बयानों से के कविता को कन्फ्रंट कराया भी जा चुका है, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और 2023 की एफएसएल रिपोर्ट के मुताबिक ये कन्फ्रंट जो है वो ईडी ने कराया है के कविता से 4 आरोपियों का। इसके अलावा ईडी ने यह भी कोर्ट को बताया कि मोबाइल डाटा है जो उन्हें एनालाइज करना है, और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी बताई है कि जो एक व्यक्ति है जिसका मोबाइल जांच के दौरान सीज किया गया था उसे कई बार ईडी सम्मन कर चुकी है, लेकिन वो पेश नहीं हो रहा है। इसके अलावा ईडी ने यह भी कहा है कि के कविता जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। हालांकि उन्होंने जमानत के लिए याचिका लगाई है और जिसका विरोध जो है वो ईडी की तरफ से किया गया है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, ईडी ने कोर्ट को बताया है कि के कविता की जो भतीजी हैं मेघा सरन, इनके आवास पर भी जो है वो ईडी की रेड चल रही। जैसा कि हमने सुबह भी जानकारी दी थी कि हैदराबाद में जो के कविता उनके रिश्तेदारों के यहाँ शराब घोटाले मामले में रेड चल रही है, और ईडी की कस्टडी बढ़ाने पर राजौरी कोर्ट ने फैसला अब जो है वो सुरक्षित रख लिया है। बिल्कुल आनंद, आप बता रहे हैं फैसला सुरक्षित रख लिया, तो क्या माना जाए कि अभी कुछ देर में फैसला आ जाएगा? ईडी ने 5 दिन की रिमांड मांगी है, और क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए, ईडी का कहना है कि इस स्तर पर जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, जिस तरह से जो के कविता की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई है। इसके अलावा के कविता के वकील ने यह भी उस पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि मेरी क्लाइंट की जब इस अर्जी किसी भी दिन सुन सकती है जब ईडी की हिरासत समाप्त हो जाए। ईडी ने यह भी कहा है कि यह उनकी रणनीति है। ईडी गहराई से इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, और वो अगली तारीख पर कहेंगे कि ईडी को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो अब दोनों पक्षों को सुन लिया है कोर्ट ने। थोड़ी देर के बाद कोर्ट इसमें फैसला सुनाएगा कि कितने दिन की और रिमांड जो है वो के कविता की ईडी को मिलेगी। ईडी ने तमाम चीजें रखी कि किन ग्राउंड पर ईडी को और इसमें के कविता की रिमांड चाहिए, और बताया है कि किन किन लोगों से के कविता का कन्फर्ट जो है वो कराया जा चुका है। बिल्कुल आनंद, कुछ ही वक्त में फैसला आएगा कोर्ट का। अपडेट आगे तब भी आपसे हम लेंगे, लेकिन देखिए दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज की 5 बड़ी अपडेट भी आपको बता देते हैं। आज ईडी के दिल्ली हेडक्वार्टर में सीएम केजरीवाल से शराब घोटाले को लेकर पूछताछ जारी है, और वहीं इस घोटाले के आरोप में ईडी की रिमांड में भेजी गई के कविता को कोर्ट में पेश किया जा चुका है। फैसला सुरक्षित है।